हेलो स्टूडेंट्स, अपने यूट्यूब चैनल जीत मैथ्स क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। जो आपकी सिमिलरिटी एक्सरसाइज में 11.2 थी, उसके हमने 7 तक क्वेश्चन कर लिए थे। आज नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं और इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8, जैसा कि आप देख पा रहे हो कि पॉइंट डी एंड ई लाई ऑन साइड ए बी ऑफ ए ट्राइंगल ए बी सी। तो सबसे पहले आपको एक ट्राइंगल ए बी सी बनाना है जिस पर जो ए बी साइड है उस पर 2 पॉइंट दे रखे हैं आपके डी और ई। सच देट वो इस तरीके से हैं कि जो ए डी है वो बी के क्या होना चाहिए, इक्वल भी होना चाहिए। तो सबसे पहले डायग्राम बनाते हैं, तब चीज़ें क्लियर होगी। तो सबसे पहले हमने क्या बनाया, डायग्राम बनाया है त्रिभुज ए बी सी का। पे नहीं मजा लिया बेटो, ये बना दिया हमने त्रिभुज ए बी सी। ए बी और सी। अब इसने कहा है कि इस पर ए डी, तो ये लो भाई ए डी, और बी ई, ये लो बी ई। ये 2 पॉइंट ले लिए हमने डी और ई। अब इसमें क्या है, जो ए डी है वो इस बी के क्या दे रखी है, इक्वल दे रखी है। अब आगे इसने बोला है कि अगर डी पी है ना वो बी सी के क्या है, पैरेलल है। तो बी सी कौन साइड है, ये रही बी सी, तो इसके पैरेलल, तो इसका मतलब इस साइड से बनाना पड़ेगा आपको। तो इसको नाम क्या दे दिया हमने, पी दे दिया। इसका नाम क्या दे दिया हमने, पी। अब इसके बाद में ई क्यू है वो ए सी के पैरेलल है। तो ये रहा आपका ए सी और ये रहा ई, तो इसको इस साइड से मिलाएंगे, ये लो, इसको नाम क्या दे दिया हमने, क्यू। ई क्यू हो गया। तो आपको प्रूफ क्या करना है, जो पी क्यू है, ये लाइन पी क्यू, ये जो लाइन है वो ए बी के क्या होना चाहिए, पैरेलल होना चाहिए। आपको क्या करना है, आपको प्रूफ करना है। तो सबसे पहले गिवन क्या है, तो गिवन लिखा हमने, तो डी और ई आप यहाँ से लिख सकते हो, पॉइंट कंप्लीट यहाँ से लेकर और यहाँ तक लिख सकते हो। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ कि इसमें आपको दे रखा है कि जो ए डी है वो तो बी के इक्वल है, और डी पी है वो बी सी के पैरेलल है, एंड ई क्यू है वो ए सी के पैरेलल है। ये चीज़ें क्या है, आपको गिवन है इसमें। अब प्रूफ क्या करना है, प्रूव करना आपको पी क्यू है वो ए बी के क्या है, पैरेलल है। ये आपको प्रूफ करना है। तो करते हैं प्रूफ। क्या दे रखा है आपको, आपको दे रखा है कि जो ए डी है वो बी के इक्वल है। ये क्या है, आपको गिवन है। इक्वेशन नंबर क्या हो गई, फर्स्ट। अब देखो, सबसे पहले प्रूफ क्या करना है उसको माइंड में रखो तो चीज़ें क्लियर हो पाएगी। अब इसमें बोला है कि पी क्यू है वो क्या है, इस ए बी के क्या है, पैरेलल है। तो जब भी आपको पैरेलल दिखाना हो किसी लाइन को, किसी के, तो हम क्या करेंगे, इसमें थेल्स का जो कन्वर्जन है उसको यूज ले सकते हैं। तो इसने ये कहा है कि जो पी क्यू है वो इसके क्या है, पैरेलल है। तो हमें पता है कि किसी ट्राइंगल की अगर 2 साइड को मिलाने वाला लाइन सेगमेंट, उनको सेम रेशियो में, मतलब ए पी बटा पी सी और बी क्यू बटा क्यू सी, इसको सेम रेशियो में क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, तब ये क्या हो जाएगा, इसके पैरेलल। तो हमें क्या प्रूफ करना है कि ए पी बटा पी सी, हमें पी क्यू ये प्रूफ नहीं करना, इससे पहले ये प्रूफ कर दो, अपने आप ही हो जाएगा ये प्रूफ। क्या प्रूफ करोगे कि ए पी है और पी क्यू, इसका जो रेशियो है वो बी क्यू और क्यू सी, इस रेशियो के क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो करते हैं इसको आगे। अब ये आपको ए डी इक्वल टू बी क्यू क्या दे रखा है, बी ई दे रखा है आपको। तो हमने क्या कर दिया कि ए डी और ये रहा आपका बी, तो ये बीच में छूट रहा है, तो इसको क्या कर देंगे, दोनों साइड से ऐड कर देंगे। तो हमने क्या किया कि दोनों साइड में ऐड कर दिया, किसको, डी को। तो ए डी प्लस डी ई, और इसी प्रकार से बी ई प्लस डी ई, इसको भी क्या कर दिया, ऐड। तो ए डी में जब डी ई ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा आपका, ए ई बन जाएगा। और बी ई में जब डी ई ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा, बी डी बन जाएगा। ये क्या हो गया, आपकी इक्वेशन नंबर सेकेंड। ये आपकी इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब आगे देखो, अब ये हो गई इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब आपको जो दे रखी है चीज़ें, क्या क्या दे रखा है कि डी पी है वो पैरेलल है बी सी के। तो इसका मतलब बाई बी पी टी, थेल्स थ्योरम क्या कहती है, किसी ट्राइंगल में 2 साइड को मिलाने वाला लाइन सेगमेंट तीसरी साइड के पैरेलल हो तो वो क्या करता है, उसको सेम रेशियो में डिवाइड करता है। तो ये देखो कि जो डी पी था वो इसके पैरेलल दे रखा है, तो इसका मतलब ए डी अपॉन क्या, बी डी, ए डी अपॉन बी डी। यहाँ से रिजल्ट आएगा ए डी अपॉन बी डी इक्वल टू ए पी अपॉन पी सी। ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर थर्ड। अब इसी प्रकार से आपको और क्या दे रखा है, आपको दे रखा है
कि जो ई क्यू है वो भी ए सी के क्या है, पैरेलल है। तो ई क्यू पैरेलल ए सी, ये भी आपको दे रखा है। तो ई क्यू देखो, ये रहा आपका ई क्यू, और वो किसके पैरेलल दे रखा है, ए सी के। इसका मतलब ये भी क्या करेगा, इसको सेम रेशियो में डिवाइड करेगा। तो सेम रेशियो कौन सा होगा आपका, बी ई और अपॉन में ए ई, और बी क्यू अपॉन में क्यू सी, ये आएगा। तो ये रिजल्ट आ गया आपका बी ई अपॉन ए ई और बी क्यू अपॉन क्यू सी। अब देखो, मैंने कहा था आपको प्रूफ क्या करना है, आपको प्रूफ करना है ये पी क्यू है वो इसके पैरेलल है, तो आपको प्रूव करना है कि ए पी अपॉन पी सी और बी क्यू अपॉन क्यू सी। तो यहाँ से देखो इक्वेशन नंबर थर्ड और फोर्थ, थर्ड से देखो ए पी अपॉन पी सी और बी क्यू अपॉन क्यू सी, मतलब ये साइड क्या करनी है, हमें इक्वल करनी है। ये साइड इक्वल करनी है, तो इसका मतलब एल एस साइड क्या होनी चाहिए, इसकी इक्वल होनी चाहिए। तो इसमें इसी में आगे ये दैट इम्प्लाइज का साइन है भाई, इक्वल का साइन मत लगाना यहाँ। दैट इम्प्लाइज का मतलब इसी के आगे नीचे, मतलब आप इसका मतलब हो गया कि नेक्स्ट वाली लाइन पर लिख रहे हो, वो है ये चीज़ें। तो बी, तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट में देखो बी की जगह आप क्या लिख सकते हो, ए डी लिख सकते हो। तो इसका मतलब हमने लिख दिया ए डी। और इसी प्रकार ए से इक्वेशन नंबर सेकंड से क्या लिख सकते हो आप, बी डी लिख सकते हो। तो ये लिख दिया हमने बी डी, और इक्वल में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका बी क्यू अपॉन क्यू सी। और इसको दे दिया हमने इक्वेशन नंबर 4, और इसका रीजन क्या दे दिया, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, कि फर्स्ट और सेकंड का यूज लिया, और यहाँ से जो बी था उसकी जगह हमने ए डी लिख दिया। ये देखो बी इक्वल टू क्या है आपका ए डी, ये तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट से काम ले लिया हमने, और ए इक्वल टू क्या है बी डी, ये हमने सेकंड से काम ले लिया। अब देखो इक्वेशन नंबर थर्ड और फोर्थ से, इक्वेशन नंबर थर्ड और फोर्थ से इनकी एल एस साइड इक्वल हो गई, बी डी अपॉन ए डी अपॉन बी डी और ए डी अपॉन बी डी। ये देखो यहाँ से ये और यहाँ से ये वाला पार्ट। तो फ्रॉम 3 एंड 4, तो 3 एंड 4 से क्या हो जाएगा कि इनके एल एस साइड इक्वल हो, तो आर एस एस भी क्या हो जाएगी, इक्वल। मतलब रिजल्ट आ जाएगा आपका ए पी अपॉन पी सी इक्वल टू बी क्यू अपॉन क्यू सी। तो बाई कन्वर्जन ऑफ बी पी टी, जो आपकी थेल्स प्रमेय है उसकी विलोम से क्या लिख सकते हो। तो डायग्राम में देखते हैं एक बार कि ए पी अपॉन पी सी, ए पी अपॉन पी सी और बी क्यू अपॉन क्यू सी। अगर ये सेम रेशियो आ गया तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो बी क्यू है वो क्या हो जाएगी, ए बी के पैरेलल हो जाएगी। तो पी क्यू आप लिख सकते हो यहाँ से कि पी क्यू पैरेलल टू ए बी, और यही क्या करना था, हमें प्रूफ करना था। तो ये लो हैंस प्रूव्ड, ये आपको क्या करना था, प्रूफ करना था। तो ये कंप्लीट आपका क्वेश्चन नंबर 8। तो पसंद आया हो तो लाइक का बटन दबाइए, और चलते हैं अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन नंबर आपका 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला इसने कि ए बी सी डी आपको क्या दे रखा है, एक ट्रेपेजियम दे रखा है, जिसमें जो ए बी है वो डी सी के क्या है, पैरेलल है, और इसके जो डायगोनल है वो क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं पॉइंट ओ पर। तब आपको ये चीज़ प्रूफ करनी है। तो ये ट्रेपेजियम है आपका। तो ट्रेपेजियम आपका एक क्वाड्रिलेटर होता है जिसके कोई भी एक पेयर, कोई भी अपोजिट साइड का कोई भी एक पेयर आपस में क्या होता है, पैरेलल होता है। तो आप बना सकते हो ए बी सी डी, इसमें दे रखा है कि जो ए बी है उसको डी सी के पैरेलल लेना है, तो हमने बना दिया। ए बी सी और ये डी, ये ए बी सी डी क्या बन गया, एक ट्रेपेजियम बन गया, जिसमें कि दे रखा है कि जो ए बी है वो डी सी के क्या है, पैरेलल है। अब इसने कहा है इसके जो डायगोनल है वो क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो डायगोनल का मतलब क्या हो गया, इसके विकर्ण। तो ये बना दिया हमने इसके विकर्ण ऐसी, और बी डी ये एक दूसरे को, ये रहा पॉइंट आपका कहाँ, ऊपर, कहाँ ऊपर, इस पर क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। इंटरसेक्ट का मतलब क्या हो गया कि जो ओ सी और ओ ई, ओ ए और ओ डी और ये, ऐसा होगा क्या, नहीं। ये क्या होता है, अगर बाइसेक्ट का नाम लेता आपको कि इसके डायगोनल एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, बाइसेक्ट कर रहे हैं, तब ऐसे आता कि ओ ए है वो ओ सी के इक्वल आती और ओ बी है वो ओ डी के इक्वल आती। अब ये ऐसा नहीं है, कंप्लीटली इतना ही है कि ये जो डायगोनल दे रखा है आपका ए सी और जो आपको दे रखा है बी डी, ये एक दूसरे को कट कर रहे हैं यहाँ। अब किस रेशियो में कट कर रहा है ये नहीं दे रखा है, तो इसका मतलब ये इक्वल नहीं आएगी, ध्यान रखना। अब इसके बाद में आपको प्रूव करना है कि जो ये
AO और BO है वो CO और DO के क्या है, इक्वल है। तो गिवन क्या है, गिवन ये है कि जो आपका ABCD दे रखा है वो आपका एक ट्रेपेजियम है जिसमें जो AB है वो पैरेलल दे रखा है किसके, DC के। इतनी सी चीज़ दे रखी है और इसके डायगोनल क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को ऊपर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ये लाइन में आप लिख सकते हो। प्रूव क्या करना है, प्रूव करना है कि जो AO और BO CO अपॉन DO ये आपको प्रूव करना है। तो ऐसे क्वेश्चन हमने पहले भी किए हैं, उसके तरीके से भी कर सकते हो। और दूसरा तरीका बताता हूँ, शॉर्ट एंड स्वीट। दूसरा वो तरीका क्या था, बस आपको इसको मिलाना है, वो ऐप इसके पहले लेनी है। तो आपको इस तरीके से नहीं करना। तो ट्रायंगल ले लिया हमने AOB एंड ट्रायंगल COD। दोनों ट्रायंगल ले लिए, AOB ले लिया और क्या ले लिया हमने, COD। तो दोनों ट्रायंगल लिए भाई। अब आपको क्या दे रखा है कि ये जो लाइन है इन दोनों ट्रायंगल्स में जो AB है वो DC के क्या है, पैरेलल है। DC के क्या है, पैरेलल। इसका मतलब हमें पता है कि अगर दो पैरेलल लाइन हो और ट्रांसवर्सल लाइन आए तो जो आपके अल्टरनेट एंगल जिनको आप एकांत त्रिकोण बोलते हैं, तो एकांत त्रिकोण क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। एकांत त्रिकोण का मतलब जेड बना के देख लिया करो, एन या जेड जो भी बोलते हो, ये आ गया। तो इसका मतलब ये जो कोण है वो क्या है, इस कोण के बराबर है और ये जो कोण रहेगा वो इस कोण के बराबर हो जाएगा। या आप इन दोनों को क्या बोल सकते हो, शीर्षाभिमुख कोण, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये भी आपके क्या हो जाएंगे, इक्वल। तो इसका मतलब हो गया कि इसमें तो आ गया AOB में तो आ गया आपका OAB और COD में आ गया OCD और इसी प्रकार इसमें आ गया आपका OBA और इसमें आ गया ODC। कौन से एंगल हो गए ये आपके, अल्टरनेट एंगल। अब हमें बताया कि अगर किसी ट्रायंगल में दो एंगल आपस में इक्वल हो गए तो तीसरा तो अपने आप ही इक्वल होता है। अगर दो एंगल इक्वल हो गए तो दोनों ट्रायंगल्स को आप क्या बोल सकते हो, सिमिलर बोल सकते हो। तो इसका मतलब ट्रायंगल जो AOB है वो सिमिलर हो गया किसके, ट्रायंगल COD के। कौन सी प्रॉपर्टी से, एंगल एंगल प्रॉपर्टी से। अगर ये ट्रायंगल आपस में सिमिलर है तो उनकी जो साइड है करस्पॉन्डिंग वो क्या रहेगी, सेम रेशियो में रहेगी। तो इसका मतलब इसमें तो आ रही है आपकी AO और इसकी आ रही है CO, वापस इसके ट्रायंगल की आ रही है BO और इसकी क्या आ रही है DO। तो ये क्या हो गई, करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स, ये हो गया। अगर ये आपस में हो गई तो बस ये तो प्रूव करना था आपका, AO BO, यहाँ BO लेकर आना है, यहाँ क्या है CO। तो ये देखो BO आपका यहाँ बैठा है तो इसको यहाँ ले आओ और CO को यहाँ, भाई वज्र गुणा करवा सकते हो इसको। तो इसका मतलब BO को यहाँ ले जाओ, CO को यहाँ ले जाओ। तो और लगा के क्या लिख सकते हो आप कि जो AO अपॉन BO है वो इक्वल हो जाएगा CO अपॉन DO के। और यही क्या करना था भैया, हमें प्रूव करना था। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 9। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर अच्छे से समझ में आ गया तो वापस भाई इसको बोलूँगा, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, बटन दबाइए और मैजिक देखिए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये है आपका लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज 11.2 का, फिर ये ख़त्म हो जाएगी, पूरी हो जाएगी। तो इसमें क्या बोला है कि पॉइंट DE दे रखे हैं, दो पॉइंट D एंड E लाई ऑन साइड AB एंड AC ऑफ ट्राइंगल ABC की दो साइड पर ये हैं आपके। और इस प्रकार से हैं कि जो BD है वो इक्वल दे रखा है CE के। और आगे इसने बुलाया कि इफ़ जो DE है वो पैरेलल दे रखा है BC के, तब आपको प्रूव करना है कि जो ट्राइंगल ABC बनेगा वो ट्राइंगल कौन सा होगा, आइसोस्केलेस ट्राइंगल, मतलब समद्विबाहु त्रिभुज। तो ये क्वेश्चन आपको पहले करवाया था एक, शायद मेरे हिसाब से 4th 5th क्वेश्चन होगा मेरे हिसाब से। तो उसी का कन्वर्जन है ये। अब यहाँ DE है वो BC के पैरेलल दे भी रखा होता है, नहीं भी दे रखा होता है। तो दोनों ही तरीके देख लो कैसे है। तो इस तरीके से इस टाइप से कोई क्वेश्चन आएगा वो उसको कैसे करेंगे, सबसे पहले एक ट्राइंगल बनाएंगे ABC। ये हमने ट्राइंगल ले लिया ABC। अब इस ट्राइंगल के ABC में क्या है, इसने बोला है कि AB और AC पर दो पॉइंट दे रखे हैं D और E। तो ये ले लिया हमने D और ये ले लिया हमने, ये दे रखे हैं दो। अब इस प्रकार से है कि जो BD है वो तो CE के क्या है, इक्वल है। और क्या दे रखा है, जो DE है ये लाइन सेगमेंट इसके क्या दे रखा है, पैरेलल दे रखा है।
तब आपको प्रूव करना है कि ये, तो इसके लिए क्या करोगे आप, ए बी को ए सी का क्या दिखाएंगे हम, इक्वल दिखाएंगे, या फिर एंगल बी इक्वल टू एंगल सी, एक ही बात है वो। तो अब करते हैं इसको प्रूफ। तो अब देखिए, अगर आपको ये इसके पैरेलल नहीं दे रखा हो तब तो हम क्या करेंगे, इसको मिला देंगे। मैं डॉट लाइन से मिला देता हूँ, इसको मिला देंगे। अब ध्यान रखना, अगर दो ट्राइंगल आपस में दे रखे हो और वो ट्राइंगल क्या हो, सेम बेस पर हो, किस पर हो, सेम बेस पर, और उनकी हाइट या एक साइड क्या दे रखी हो, इक्वल दे रखी हो, एक साइड क्या दे रखी हो आपस में इक्वल, तो वो एंगल भी क्या होंगे, एक एंगल भी क्या होंगे उनके, इक्वल हो जाएंगे। जैसे इस ट्राइंगल में बी सी डी, तो ये बी सी डी, बी सी पर ही आ रहा है आपका, और एक ट्राइंगल बी सी ई, ये भी किस में आ रहा है, बी सी पर ही आ रहा है, तो दोनों में बी सी आ रहा है। इसके अलावा बी सी डी में तो बी डी, और बी सी ई में सी ई, ये आपस में क्या दे रखी है, इक्वल दे रखी है, तो सेम बेस पर है और ये साइड क्या है, इक्वल है। तो इसका मतलब आप इस एंगल को इस एंगल के क्या दिखा सकते हो, इक्वल दिखा सकते हो। क्या दिखा सकते हो, इक्वल। तो देखो, एक तो ये सेम बेस हो गया, एक ये साइड हो गई, और ये एक एंगल हो गया, तो दोनों ट्राइंगल आपस में क्या हो गए, कॉन्ग्रेंस हो गए। तो कॉन्ग्रेंस ट्राइंगल के पार्ट क्या होते हैं आपस में, कॉन्ग्रेंस ही होते हैं। तो इसका मतलब इसमें तो आ रहा है बी और इसमें क्या आ रहा है आपका सी, तो एंगल बी इक्वल टू क्या हो गया, सी। तब भी ये क्या हो जाएगा आपका आइसोस्केलेस ट्राइंगल, या कौन सा हो जाएगा, समद्विबाहु त्रिभुज। अब कर रहे हैं, जब आपको डी इसके पहले दे रखा हो तब कैसे करेंगे इसको। तो सबसे पहले आपको गिवन क्या है, गिवन है कि बी डी है वो सी के इक्वल है, और डी है वो पैरेलल है किसके, बी सी के। प्रूफ क्या करना है, प्रूफ डायरेक्ट लिख देता हूँ मैं कि ए बी है उसको इक्वल करना है ए सी के। इसका मतलब यही तो हो गया, आइसोस्केलेस का मतलब क्या हो गया, जिस ट्राइंगल की दो साइड क्या हो, आपस में इक्वल हो। तो ये, तो मैं कर रहा हूँ इसको इस तरीके से। तो प्रूव करते हैं इसको। तो आपको दे रखा है कि जो डी ई है वो पैरेलल है किसके, बी सी के। तो बाई बी पी टी, अब इसमें तो यही है तो यही चलेगी। तो ये क्या कहती है कि ए डी अपॉन बी डी इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी, ये आ गया आपका, ये क्या होगी, सेम है। अब इसके साथ में, अब आपस में ये क्या होगी, सेम रेशियो। भाई किसी ट्राइंगल की दो साइड को मिलाने वाला लाइन सेगमेंट तीसरी साइड के पैरेलल, तो वो क्या करता है, उसको सेम रेशियो में डिवाइड करता है। तो डिवाइड करता है, तो अब यहाँ से रिजल्ट क्या निकलेगा, अब दोनों पक्षों में क्या कर दो, एक 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 को जोड़ दो, तो ए डी प्लस बी डी प्लस वन। भाई हमें क्या करना है, ए बी को करना है, तो ए बी कब आएगा, जब हम क्या करेंगे, ए डी में बी डी को जोड़ेंगे। तो दोनों को क्या कर देंगे, भाई छोटे वाले पार्ट से क्या चाहिए हमें, बड़े वाला पार्ट चाहिए, तो बड़े वाले पार्ट क्या लिए क्या करेंगे, दोनों साइड में वन वन ऐड कर देंगे। आपको बताया हुआ है कि जब भी छोटे पार्ट से बड़ा पार्ट चाहिए तो तुम वन ऐड करेंगे, और बड़े पार्ट से छोटा पार्ट चाहिए तो क्या करेंगे, वन माइनस करेंगे। तो यहाँ से क्या हो गया, बी डी आपका एलसीएम आ गया, तो ये हो गया आपका ए डी और प्लस बी डी एकम बी डी ये हो गया आपका ई सी ए ई और प्लस ए सी। भाई बट्टे में क्या रहे, कुछ नहीं है, तो कितना लगा दिया, एक लगा दिया, ए का भाग दिया तो इसी बार गया, और इसी को एक से गुणा करवा दिया तो क्या हो गया आपका इसी। तो ए डी में बी डी ऐड करते ही, ये देखो डायग्राम दिखा देता हूँ मैं एक बार, ये है आपका ए डी और बी डी दोनों ऐड करते क्या बन जाएगा आपका, ए बी बन जाएगा। तो ये हो गया आपका ए बी और अपॉन में बी डी। इसी प्रकार इसमें क्या बन जाएगा आपका ए सी, और अपॉन में क्या बन जाएगा ए सी। इक्वेशन नंबर क्या हो गई आपकी फर्स्ट। अब देखो, आपको दे रखा है कि जो बी डी है वो सी के क्या दे रखा है, इक्वल दे रखा है, सी के सी के, तो बी डी है वो सी के क्या है, इक्वल है। तो ये इक्वेशन यहाँ ले लेते हैं काम में कि बी डी इक्वल टू सी ई या ई सी, एक ही बात है, गिवन है आपको। सो अब देखो, अगर बी डी और सी आपस में इक्वल है तो ये आपस में क्या हो जाएगी, कैंसल आउट हो जाएगी, भाई इक्वल ही तो है। तो यहाँ से रिजल्ट क्या निकलेगा कि जो ए बी है वो ए सी के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। ए सी क्या हो जाएगी, ये इक्वल। यहाँ से देखो बी डी इक्वल टू सी ही है, ये आपस में क्या है, दोनों इक्वल है, तो बी डी और सी आपस में क्या हो जाएगी, इक्वल है, तो बराबर है, बराबर है, तो इसका मतलब हटाओ यहाँ से इसको, भाई काट सकते हो ना, इसे सी की जगह आप यहाँ से क्या लिख सकते हो, बी डी लिख सकते हो, तो बी डी से बी डी गया, या फिर बी डी की जगह क्या लिख सकते हो, सी लिख सकते हो, तो सी से सी गया, तो आपस में गया, तो क्या बन गया आपका ए बी इक्वल टू ए सी। और ये क्या करना था, हमें प्रूव करना था कि सो वीकेंड से, इसका मतलब ये हो गया आपका कि जो ए बी सी है, ट्राइंगल ए बी सी इज आइसोस्केलस
ट्राइंगल। ये क्या हो गया आपका आइसोस्केलेस ट्राइंगल। तो ये आपका कंप्लीट। तो 11.2 एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो गई है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर आई है तो दोस्तों के पास शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल पर कोई नहीं आया तो सब्सक्राइब कीजिए। और हिंदी क्लासेज के लिए उसमें अच्छे से आपके जितने भी टॉपिक हैं वो संधि समास सब कुछ आपके अच्छे से क्लियर करवाए हुए हैं और शानदार लैंग्वेज में किया हुआ है। तो एन के हिंदी क्लासेज को ज्वाइन कीजिए, उसको सब्सक्राइब कीजिए। उसमें से खूब सारी वीडियो हैं अच्छे से डाल रखे हैं, तो उसको भी सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आएगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।